साइंटिस्ट ने एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है ना, अगर आप इसे अपने में इंजेक्ट करोगे तो आप बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मौजूद है। और जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर जा रहे थे, उस टाइम उनकी फैमिली उन्हें कुछ ऐसे देख रही थी। और यूनाइटेड स्टेट्स के रिसर्चर्स ने इस कोरोना वायरस की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज को पब्लिश किया है। और एक कोरोना वायरस का एक्चुअल माइक्रोस्कोपिक इमेज है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही डॉट्स, यही ऑरेंज कलर के डॉट्स, यही कोरोना वायरस है। और कभी आपने सोचा है कि प्लेन्स स्पेस में क्यों नहीं उड़ती? यही प्लेन्स जो हर दिन आसमान में उड़ते हैं, ये स्पेस में क्यों नहीं उड़ते? तो बिना किसी देरी की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 20, बुर्ज अल अरब, जो कि दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। तो वहाँ जो भी गेस्ट वहाँ रहने के लिए आते हैं तो उन्हें 24 कैरेट गोल्ड का आईपैड दिया जाता है। मतलब वो आईपैड ऐसे गोल्ड से फुल कवर्ड होता है। नंबर 19, डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद एक स्पीसीज आई थी जो कि ऐसे जायंट टर्टल्स की थी। और ये टर्टल की स्पीसीज इतनी बड़ी थी कि एक मगरमच्छ यानी एक क्रोकोडाइल को भी खा सकती थी। ये डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद ऐसे स्पीसीज आए थे इस दुनिया में। नंबर 18, डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, तो वो इस दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, क्योंकि वो ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन को ओन करते हैं और 500 बिजनेसेस को हैंडल करते हैं। और उनकी नेटवर्क $3.1 बिलियन की है। नंबर 17, अगर आप जर्मनी ट्रैफिक सिग्नल में खड़े हो और आप ग्रीन लाइट का इंतजार कर रहे हो, तो आप वहाँ के ऐसे पुल का इस्तेमाल करके उस पुल की दूसरे साइड यानी कि रोड क्रॉस करने के दूसरे साइड कोई खड़ा है, उसके साथ टेबल टेनिस और पिंग पोंग भी खेल सकते हो, वो भी वहाँ का ट्रैफिक जाम क्लियर होने तक। नंबर 16, ये फैक्ट आपको एग्जाम के टाइम बहुत काम आ सकता है। और एक स्टडी के हिसाब से जो स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम ज्यादा पानी पीते हैं तो वो स्टूडेंट्स एवरेज से 5% ज्यादा स्कोर करते हैं, ऐसा एक स्टडी में पाया गया था। तो आप भी इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 15, कॉन्फ्यूशियस, जो कि बहुत फेमस चाइनीज फिलोसोफर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सुनो। द मैन हु आस्क्स अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट, यानी कि जो इंसान क्वेश्चन पूछता है वो 1 मिनट के लिए बुद्धू होता है। और द मैन हु डज नॉट आस्क इज द फूल फॉर लाइफ, यानी कि जो इंसान सवाल पूछता ही नहीं वो जिंदगी भर के लिए बुद्धू होता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 14, जापान के जो पासपोर्ट होते हैं वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट होते हैं, क्योंकि वो दूसरे कंट्रीज जाने के लिए वीजा फी देते हैं, जो कि 195 कंट्रीज में से 191 कंट्रीज में चलेगा। ऐसे दूसरे बहुत सारे देशों में होता है और उनके यहाँ लिस्ट है। यहाँ देखो, पहले पोजीशन में आता है जापान, जो कि 191 कंट्रीज को वीजा देता है आउट ऑफ 195 कंट्रीज। सेकंड है सिंगापुर, जो कि 190 देशों को वीजा देता है। और थर्ड है जर्मनी, जो कि 189 कंट्रीज को वीजा देता है। और साउथ कोरिया भी 189 कंट्रीज को वीजा देता है। और उसके बाद आता है फिनलैंड, जो कि 188 कंट्रीज को वीजा देता है। और इसके बाद इटली 188 कंट्रीज को वीजा देता है। डेनमार्क 188 कंट्रीज को देता है। एंड द लिस्ट गोज ऑन। नंबर 13, न्यूयॉर्क का जो सेंट्रल पार्क है वो मोनाको, जो कि एक इंटायर कंट्री है, वो सेंट्रल पार्क उस कंट्री से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है। नंबर 12, पोलैंड में एक जायंट जीसस का स्टैचू है, पर ये स्टैचू है वो बड़ी बात नहीं है। ये स्टैचू है अपने आसपास के टाउन को वाईफाई देता है। पोलैंड की गवर्नमेंट ने इस स्टैचू को बनाया है। नंबर 11, एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था मिचियो होशिन, और उसने ये फोटो को खींचा था। तो ये फोटो कोई ऐसी वैसी फोटो नहीं है, इस फोटो को उसने ठीक मरने से पहले खींचा था और ये फोटो 1960 में खींची गई थी। नंबर 10, मैं आपको अच्छे काम करने का एक एग्जाम्पल देता हूँ। इस इमेज में जो आदमी आप देख रहे हो, ये पहले सड़क पर भीख मांगता था, लेकिन थोड़े स्कूल के बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी जमा करके इनके लिए एक चॉकलेट स्टॉल खोल दिया। इसे कहते हैं इंसानियत का परफेक्ट एग्जाम्पल। नंबर 9, क्वीन एलिजाबेथ, जो कि यूनाइटेड किंगडम की रानी है, तो वो लीगली अर्थ के लैंड सरफेस का 16 पार्ट ओन करती है। नंबर 8, ये जो इमेज आप देख रहे हो ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये ग्लास को तोड़ के यानी कि ग्लास के अलग अलग जगह पर मार के ये ऐसी पिक्चर बनाई गई है। नंबर 7, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा। वो स्टैचू इजिप्ट ने फ्रांस को दिया था, लेकिन फ्रांस ने स्टैचू लेने को मना कर दिया, तो इसलिए वो स्टैचू अमेरिका को एज ए गिफ्ट दिया गया। नंबर 6, आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट होम के इस मॉडल को बनाया है। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी बना सकता है, लेकिन नहीं, असल में इसे बनाने में 35 ईयर्स लगे थे, क्योंकि इसमें छोटी से छोटी डिटेल्स का ध्यान दिया गया है। नंबर 5, लग्जमबर्ग पहले
पहली ऐसी कंट्री है जहाँ उसके सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुक्त कर दिया गया है। वहाँ बस ट्रेन बिल्कुल सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुक्त है। नंबर 4, डेल्टा नाम की एक एयरलाइंस है और वो आपको 7,000 रुपए का आपकी वेकेशन पैकेज के लिए कम करेगी अगर आप उसे अपने बर्थडे के मंथ में बुक करोगे तो। नंबर 3, 20,000 मधुमक्खियों का एक झुंड एक कार को फॉलो किया था लगभग 2 दिन तक, और ये ऐसे ही फॉलो नहीं किया था, ये इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी रानी जो भी थी वो कार के अंदर फंस गई थी। इसलिए उनकी क्वीन बी को बचाने के लिए 20,000 मधुमक्खियों का झुंड वो कार को फॉलो किए थे। नंबर 2, एक बार 3 लोगों ने कोका कोला बनाने की रेसिपी को चुरा लिया था और उन 3 लोगों ने पेप्सी कंपनी को कांटेक्ट किया उसे बेचने के लिए, लेकिन पेप्सी ने FBI और कोका कोला कंपनी को ये बात इन्फॉर्म कर दी और वो 3 लोग पकड़े गए। नंबर 1, एरोप्लेन स्पेस में क्यों नहीं उड़ सकते? ये सवाल आपके मन में कभी न कभी आया होगा। इसका जवाब जानने से पहले आपको प्लेन उड़ता कैसे है वो जानना होगा, तभी आपको इसका जवाब समझ आएगा। एरोप्लेन को उड़ान भरने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। पहले तो है उसके विंग्स जो प्लेन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, और दूसरा है उसका हेवी इंजन जो कि एरोप्लेन को थ्रस्ट देता है जिसे वो आगे की ओर ले जा सके। मतलब प्लेन को उड़ाने के लिए 2 चीजों की नीड है। ये मीडियम जो प्लेन के विंग्स को टकराकर ऊपर की ओर लिफ्ट कर सके, और ऑक्सीजन जो कि इंजन को चलाने में मदद कर सके। आमतौर पर कमर्शियल प्लेन 13 किलोमीटर मतलब 45,000 फीट ऊपर तक उड़ सकते हैं, और ऐसे कुछ कॉर्पोरेट जेट्स है जो कि 51,000 फीट ऊपर तक उड़ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत डेंस है। लेकिन जैसे हम सतह के ऊपर जाते हैं, ग्रेविटी कम होने की वजह से एटमॉस्फेयर कम हो जाता है, और कम एटमॉस्फेयर की वजह से कम हवा के पार्टिकल्स और एयर डेंसिटी कम हो जाती है। कम एयर मॉलिक्यूल की वजह से एरोप्लेन को लिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इंजन को फ्यूल बंद करने के लिए मुश्किल होती है। इससे इंजन का थ्रस्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन हवा में बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसीलिए प्लेन स्पेस में नहीं उड़ सकते ऐसे एटमॉस्फेयर की वजह से। तो जी हाँ गाइस, वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।